हम कह रहे हैं कि पूरा पटना में घूम लीजिए, सब स्टूडेंट गुस्सा में है। तो बिहार मजदूर के लिए घर है और गाली ना दी आप जी हमको। मोदी जी आते हैं बिहार में तो राशन का बात करते हैं और फैक्ट्री का बात नहीं करते हैं, मजदूर का बात करते हैं। मतलब समझते हैं कि बिहार पिछड़ा है, तो मतलब हम लोग मजदूरी करने के लिए थोड़ी आए हैं। मतलब पहली बार हम मीडिया में आए हैं, अब बहुत दिन से भड़ास था मन में मीडिया को लेकर भी। हम रेलवे की तैयारी करते हैं। हमको तो ऐसे सीखा। ये देखो, बिहार में जब मोदी जी आए थे तो बात किए थे कि यहाँ के मजदूर के बिना कहीं पे काम नहीं चलेगा, तो यहाँ का हम लोग मजदूरी करने के लिए बैठे हैं। हम लोग को रोजगार के नहीं, जितना कंपनी है जो भी खुलाना सब गुजरात राजस्थान यही में खुलवाना है। क्या बिहार में कंपनी नहीं खुल सकती है? तो मजदूर के सम्मान में बोले ना मोदी जी ऐसा। तो मजदूर के बिहार मजदूर के लिए घर है और गाली ना दी आप जी हमको। आप मजदूर बोल दिए हमको, तो मजदूरी के लिए पैदा लिए हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब गुजरात में जाते हैं राजस्थान में जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग मजदूरी करने के लिए जन्म लिए हैं। चावल का बात करते हैं, राशन का बात करते हैं। क्या मतलब यहाँ मोदी जी आते हैं बिहार में तो राशन का बात करते हैं और फैक्ट्री का बात नहीं करते हैं, मजदूर का बात करते हैं। मतलब समझते हैं कि बिहार पिछड़ा है, तो मतलब हम लोग मजदूरी करने के लिए थोड़ी आए हैं। मतलब बिहार मजदूरी किया तो हम ही मजदूरी करें? आप ही बताइए। आप मजदूर के सम्मान में बात कर रहे हैं, तो मजदूर के सम्मान में यही बात होता है कि आप मजदूरी करने चलिए राजस्थान और गुजरात, वहाँ से कहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ इंडस्ट्री कहीं नहीं आ रहा है। अभी आज तक सुने हैं कि कभी युवा के बारे में बात करते हुए उनको सीधे मार पीट, तो इसको ऐसे कर देंगे उसको कर देंगे। अरे भैया, आप देश को विकास पे बात कीजिए ना। किसकी बात कह रहे हैं? किससे बात करते हैं? जैसे मैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हमला करके ज़्यादा तो छोड़ दिए। अच्छा, मोदी जी की बात कह रहे हैं। मोदी जी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार पर उन ध्यान नहीं देते कभी भी। बिहार के सिर्फ यूज किया गया है शुरू से लेकर आज तक। हम कह रहे हैं कि पूरा पटना में घूम लीजिए, सब स्टूडेंट गुस्सा में है। क्या कि मोदी जी के हम मोदी जी को वोट दिए हैं, हम दिए हैं। अब हम उनको अब गलिया तो नहीं सकते हैं, लेकिन मन अंदर से करता है गाली देने को। क्यों करता है गाली देने का? क्योंकि जो बोले कुछ किए ही नहीं। हम लोग के लिए क्या किए? रोजगार की बात करते हैं। आज वैकेंसी आती है तो 800 वैकेंसी आती है, 500 वैकेंसी आता है, फिर लेते हैं 500। अब वो क्वेश्चन 10 गलत हो जाता है, फिर 100 रुपया, तो 200 रुपया, तो अब उससे पैसा कहाँ जा रहा है? अभी बताइए, घोटाला ने तो क्या है, बहुत सारा स्कीम निकल जाता है कि गंगा सफाई योजना, ई योजना, ग्राम कृषि योजना, उससे पैसा लूटने का तरीका है। इससे सर को सब भलाई कुछ नहीं होने वाला है। गंगा सफाई योजना निकालते हैं कि गंगा साफ होगा, गंगा साफ करने से गंगा साफ होगा? अरे गंदगी जहाँ से आ रहा है उसको रोकिए ना, अपने आप को साफ हो जाएगा। कभी सुने कि सरकार स्कीम निकाली कि गंगा किस चलते गंदगी हो रही है उसको रोकने के लिए? नहीं। तो गंगा अभियान चला रहे हैं, साफ कर रहे हैं, गंगा साफ करने साफ हो जाएगा। इतना दिमाग उन लोगों के पास नहीं है कि गंदगी कितना आज साफ कर देंगे, कल फिर वही हो जाएगा। अरे जो गंदगी जिसमें आ रही है उसको रोकिए ना सर, अपने आप को साफ हो जाएगा। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की बात कीजिए ना, विकास की बात नहीं करना है। विकास की बात करिए कि कैसे क्या करना है, तो आप मोदी जी तो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। इसीलिए विकास करके 5 वर्षीय में बच करके 15 साल का लाए हैं योजना। अगर दम था तो 5 वर्ष में करके दिखाते ना, दिए ना 15 साल। हम पूछ रहे हैं क्या किए वो? आज भी तो हमारा जहाँ के देश वहीं है। हमारे साथ चीन आज़ाद हुआ, चीन देखिए कहाँ है। सर, इतना बीजेपी के लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बन गए। अरे विश्व गुरु मुँह से बोलने से होता है? विश्व गुरु खाली गए 2 अच्छा से बिस्किट खिला दिया तो कब विश्व गुरु हम हो गए? विश्व गुरु रहते तो पाकिस्तान आके दिखाता, चीन हमको आके दिखाता, टैरिफ अमेरिका टैरिफ लगाता। विश्व गुरु रहता है, खाली बोलने से विश्व गुरु थोड़ी हो जाता है कि हम बोल दिया महान है तो महान हो जाएंगे। एक कहानी की जैसे मान लीजिए कि एगो प्याज है एगो आलू है, कुछ दिन प्याज खाएं तो स्ना गए, फिर आलू खाएंगे तो स्ना जाएंगे। वही हाल हम लोग का है कि कुछ थक जा रहे हैं तो बीजेपी को जिता रहे हैं, और फिर उनसे थक जा रहे हैं तो कांग्रेस को जिता रहे हैं। तीसरा पार्टी तो ही नहीं है मजबूत पार्टी जिसको हम वोट है, दोनों में टक्कर होता है। अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि जिस वोट आ रहा है बीजेपी का आ रहा है। अब मान लीजिए ईमानदार खड़ा हो गया तभी ना हम उसको वोट देंगे। अब दोनों को पार्टी है, आरजेडी तो सेंट्रल लेवल पार्टी नहीं ना है, वो तो राष्ट्रीय स्टेट पार्टी ना है, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं। तो राष्ट्रीय पार्टी दोनों को मेन है, आप ही जानते हैं हम ही जानते हैं। एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है जो दोनों सरकार में आती है। तो जब कांग्रेस हम लोग शुरू में कांग्रेस के बाप चाचा जो वोट दिए, फिर हम लोग भी कुछ दिए वोट, तो हम लोग को अच्छा लगा, उससे थक गए, तो फिर बीजेपी की जिता दी। अब बीजेपी को 15 साल उससे भी थक गए, तो फिर किस पर जाएंगे? कांग्रेस पर जाएंगे। यही चलते रहेगा, अब हम लोग को कुछ होने जाना नहीं है। कोई भी नेता आ रहा है तो आज सबसे बड़ा दिक्कत हमको आज मीडिया से भी है। आज हमारी मीडिया 151 रैंक पर चल गई है 190 में।
जो दिखाने की चीज़ वो नहीं दिखाएगी। फालतू चीज़ की मोदी जी आज कहाँ गए और मोदी जी का दो गाली दे दिया और 10 को किसान मर रहा है, सब वो दिखाने गए कहीं आप। चलो भारत चीन लड़ाई, यहाँ तो मीडिया तो हमारा तो भारत आधा पाकिस्तान कब्जा करवा दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नहीं में। कर पाता है मीडिया सही से क्वेश्चन नहीं कर पाता। जैसे मीडिया नेता लोग से क्वेश्चन ही नहीं कर पाता है, मतलब पूछ ही नहीं पाता है, मतलब जो प्रॉब्लम है, समस्या है बिहार का, उसके विषय में क्वेश्चन ही नहीं करता है उसे, जो होना चाहिए था वाजिब क्वेश्चन। कि अब सब युवा पढ़ चुका है। पहला पिछला का जनरेशन को नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा पिछला जनरेशन डेवलप नहीं थी, लेकिन अगला हम लोग जनरेशन डेवलप है। तो अब तो पता चल रहा है किसको वोट देना नहीं देना। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि कुछ बोल दिए और बस बन गए, अब उसको कुछ किए नहीं। अब जो करेगा अब उसको वोट मिलेगा। अभी देखेंगे बहुत सारे नेता पिटाया भी है, अब सब नेता पिटाएगा धीरे धीरे, ताकि अब हम लोग के देश कई बार जाग रहा है। अब वास्तव में विकास चाहिए, ऑनलाइन हो गया सारा चीज़, अब वास्तव में विकास चाहिए। सब चीज़ ऑनलाइन होने से ये हुआ कि सारे लोग के पास न्यूज़ पहुंच रहा है कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लोग धीरे धीरे समझदार हो रहा है, समझ रहा है बात को। जिससे नेता गुमराह करता है लोगों को, तो जनता समझ रहा है कि क्या कर रहा है जनता, बस उसका मतलब शोषण कर रहा है जनता, मतलब नेता शोषण कर रहा है जनता का, तो जनता इस बात को समझ रहा है धीरे धीरे। एक बात मैं कहना चाहूँगा मीडिया से अपना खास कर कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। वो नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? क्वेश्चन करना चाहिए सरकार से, सरकार को चमचागिरी नहीं करना चाहिए सरकार का। आज बहुत सारे मीडिया में देखते हैं कि खाली मोदी का बड़ाई दिखा रहा है। जब न्यूज़ खोलो, आज मोदी जी ने ऐसा किया, आज मोदी जी यहाँ घूमने गए, आज मोदी चश्मा पहन लिए, ये न्यूज़ है? आप ही बताइए मैम, ये न्यूज़ है? इसको आप न्यूज़ बोलिएगा? अरे जो मर रहा है, बाढ़ आ जा रहा है उत्तर बिहार में, उसको दिखाइए ना। बाढ़ के लिए मोदी जी 1600 करोड़ दे दिए, हर साल 20 साल से 1600 करोड़ 1700 करोड़ दे रहे हैं। उस 1700 करोड़ देने से क्या बाढ़ ठीक हो जाएगा? कि बाढ़ के उपाय करने से बाढ़ ठीक होता है? आप गरीब हैं, आपको 10 किलो चावल रोज दे देंगे तो आप अमीर हो जाइएगा? इस मानसिकता खेल है, हम लोग सिर्फ चुतिया बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। कि 5 किलो चावल दे दो, 4 किलो भात दे दो, जनता खुश। अब आएंगे तो इतना करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। पैसा देने का विकास का है, सलूशन है? किसी को पैसा देने से विकास कर जाएगा? हमको 15,000 की भीख नहीं चाहिए, हमको 15,000 का ऐसा जॉब दीजिए, हर महीना 15, 20,000, 30,000 आए, ऐसा चीज़ कीजिए। पहली बार हम मीडिया में आए हैं, अब बहुत दिन से भड़ास था मन में मीडिया को लेकर भी। जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे करेंट पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कि भारत का मीडिया 151 स्थान पर है। कहाँ मीडिया हमारा भाई? 190 देश में 151, आखिर कर क्या रहा है? अब सब मीडिया दिखता है आज तक, आज भारत का नंबर 1 चैनल, और नंबर 1 बनता किसी को समझ में नहीं आता है। रिपोर्ट आती है तो 151, 152 चल जाते हैं, अपने आप बोल देते हैं कि नंबर 1। शर्म भी नहीं लगता है मीडिया को कि अब कोई आदमी झूठ बोला तो शर्म तो लगना चाहिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि दुनिया का नंबर 1 चैनल। अब हम लोग पढ़ते हैं तो 151, 152 चल जाता है। तो क्या बात कर रहे हैं मीडिया को हम लोग मानते हैं चौथा स्तंभ। वही चाहेगी तो सरकार को आईना दिखा सकती है। उसको हमेशा बड़ाई करना नहीं, सरकार को कमी को दिखाना है मीडिया का। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम तो मीडिया का भी आरोप मेन मीडिया काम है। दोनों को मीडिया की भूमिका विपक्ष वाली होती है, विपक्ष वाली होती है, लेकिन आज वो नहीं है, आज पक्ष वाली हो गया है कि अपना मीडिया हो गया है। कहीं जा रहे हैं मोदी जी, मीडिया को दूगो लेकर चल रहे हैं कि आम कैसे आप खाते हैं, मतलब ये हम सुने हैं कि आम कैसे खाते हैं मोदी जी, ये सुने कि चम्मच से खाते हैं कि कैंची से खाते हैं। अरे भैया, चलिए मीडिया को लेकर जितना भी भड़ास था आपका, आज आपने निकाल लिया और मैं इसकी पूरी छूट आपको दे रही थी कि आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। चलिए, यही हमको बहुत अच्छा लगा कि आप पूरा सुने, ये नहीं कि हम लोग मीडिया को बुरा किया तो आप बंद कर दिए, काट मत दीजिएगा, हम यही बोलेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम इसमें से कुछ भी एडिट नहीं करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा वीडियो दिख जाएगा। आज हमको खुशी मिला कि आप पूरा दिखाइएगा, लेकिन आज तुम जितना भी भाषण सुने कोई मीडिया का नहीं बोला है। जितना भी होता है कई कुछ लोग बोलते हैं मीडिया का नहीं, आज हम मीडिया के बारे में बोलते हैं कि मीडिया चाहेगी तो देश विकास करेगा, क्योंकि उसी के हाथ में पावर है, क्योंकि उसको कुछ बोल नहीं सकता, उसका हक है क्वेश्चन पूछने का, तो सरकार से पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो चमचागिरी खाली चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया? मेरा सुमित कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, थैंक यू।